नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। बांग्लादेश में फिलहाल शांति बहाल हो गई है। वहां पर नई सरकार का गठन भी हो गया है। मोहम्मद यूनुस को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। मोहम्मद यूनुस नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। ग्रामीण भागों में कर्ज देकर और वहां की गरीबी दूर कर कर वह देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में चर्चित हुए थे। इसी वजह से 2006 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। छात्रों का आंदोलन हिंसक होने के बाद देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भारत की शरण लेनी पड़ी है। फिलहाल वो भारत में है और यहाँ से वो लंदन रवाना होगी। लेकिन इसी बीच बांग्लादेश में फिलहाल शांति का दौर बहाल हो रहा है। वहाँ नई सरकार के गठन की शुरुआत तेज हो गई है। इसी बीच छात्रों के आंदोलन के जो मंडल थे उनके सलाह पर उनसे मशवरा करने के बाद और तीनों सेनाओं के साथ बैठक करने के बाद जो वहाँ के राष्ट्रपति है मोहम्मद शहाबुद्दीन ने प्रधानमंत्री पद पर मोहम्मद यूनुस की नियुक्ति की है। एक तरफ तो बांग्लादेश में फिलहाल शांति बहाल हो गया है, नए प्रधानमंत्री पद का नाम सामने आ गया है। वहीं दूसरी तरफ सवाल ये उठ रहा है कि शेख हसीना ने आखिर देश क्यों छोड़ दिया। शेख हसीना के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ था उस आंदोलन के दौरान सिर्फ ये मांग की जा रही थी कि कोटा सिस्टम को खत्म किया जाए। दूसरी तरफ ये भी मांग की जा रही थी कि शेख हसीना अपना इस्तीफा दे, लेकिन वो इस्तीफा देने के साथ ही देश छोड़कर निकल गई। सवाल ये उठ रहा है कि उनके देश छोड़ के जाने के पीछे की असली वजह क्या है। इसके लिए आपको बांग्लादेश के इतिहास की तरफ जाना पड़ेगा। बांग्लादेश का इतिहास इस बात का गवाह है कि इससे पहले 3 बार तख्ता पलट हो चुके हैं। यह और तख्ता पलट होने से पूर्व जो वहां के प्रधानमंत्री हैं उनकी हत्या तक हो चुकी है। जो पहले प्रधानमंत्री थे शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के आंदोलन के सबसे बड़े लीडर थे, नेतृत्वकर्ता थे और देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके सरकार में गठन के बाद 15 अगस्त 1975 को सेना के कुछ निचले तबके के अधिकारियों ने उनके घर पे तोप से गोला बारूद की थी। इसमें उनके परिवार के साथ उनकी भी मौत हो गई थी, उनके कई स्टाफों की मौत हो गई थी। इसके बाद करीब 15 साल तक यानी 1.5 दशक तक बांग्लादेश में जो सत्ता थी वो सेना के हाथों में थी। उसके बाद जो नई सरकार बनी उसके भी मुखिया की हत्या कर दी गई। उसके बाद वापस से जब सरकार बनी यही सब सारी स्थिति सामने आती रही। मसलन कि बांग्लादेश में करीब 3 बार ऐसे हालात पैदा हुए हैं जब वहाँ के मौजूदा प्रधानमंत्री को न केवल तख्ता पलट के बाद हटा दिया गया बल्कि उसकी हत्या भी कर दी गई। शेख हसीना के देश छोड़ने के पीछे की यही एक असली वजह है। उन्हें लग रहा था कि इस्तीफे देने के बाद भी शायद मामला शांत ना हो, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए या उनकी हत्या कर दी जाए। ये जो तख्ता पलट था पिछले तख्ता पलट की तुलना में कुछ अलग था। पिछले तख्ता पलट में सेना की ताकत जुड़ी हुई थी, लेकिन इसमें सेना साफ रूप से शामिल नहीं थी। ये छात्रों का एक आंदोलन था जिसे विपक्षी नेताओं ने हवा दी। कहा यह भी जा रहा है कि आतंकी संगठनों ने भी इसका सपोर्ट किया। इसके वजह से देश भर में माहौल एक ऐसा बन गया कि पूरे देश में आगजनी, पत्थरबाजी, हिंसा का दौर जारी रहा। करीब 300 लोगों की मौत के बाद शेख हसीना के सामने ये बड़ा सवाल था कि आखिर वह इस स्थिति का सामना कैसे करे। इसके लिए उन्होंने अपना पहले इस्तीफा दिया और चुपचाप देश से निकल गई, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये मामला शांत होने वाला नहीं है और बाकी नेताओं की तरह उनकी हत्या हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने देश छोड़ दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि तख्ता पलट का जो ये इतिहास है सिर्फ बांग्लादेश से ही जुड़ा हुआ है? नहीं, बांग्लादेश के साथ अगर पाकिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, म्यांमार की बात करें और हाल ही में 2022 में श्रीलंका में हुए तख्ता पलट को हम भूल नहीं सकते हैं। इससे पूर्व श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ था 2022 में। वहां के राष्ट्रपति राजपक्षे के खिलाफ
इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ कि लोग सड़कों पे उतर गए। इसके बाद राजपक्षे को अपना देश छोड़ना पड़ा। दरअसल महंगाई वहाँ इतने चरम पे पहुँच गई थी कि लोगों के लिए खाने पीने और रहने की मुसीबत पैदा हो गई थी। लोगों के लिए एक वक्त का भोजन मिलना मुश्किल हो गया था। नौकरी और बाकी चीज़ों की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनके लिए आम जनजीवन का जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तक मिलना मुश्किल हो गया था। यही वजह था कि जोरदार आंदोलन खड़ा हुआ और यह आंदोलन इतना गहरा हो गया कि राष्ट्रपति को अपना देश छोड़ना पड़ा। उसके बाद जो आंदोलनकारी थे, प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने राष्ट्रपति भवन पे कब्जा कर लिया था। इससे पूर्व अगर बात करें तो पाकिस्तान में करीब 4 मरतबा ऐसा मौका आया जब पाकिस्तान में तख्ता पलट हो चुका है। पाकिस्तान में सबसे पहला तख्ता पलट 1958 में हुआ था। उसके बाद अगर बात करें तो बंगाल 1977 में, 1999 में और एक और बार गन्ना के आधार पे जो सामने आता है, इस तरह से 4 बार वहां तख्ता पलट हो चुका है। और इस चारों तख्ता पलट में एक खास बात ये रही कि वहां पर किसी प्रधानमंत्री की हत्या नहीं की गई, उन्हें जेल जरूर भेजा गया। लेकिन बांग्लादेश का जो इतिहास है कि प्रधानमंत्री को, मौजूदा प्रधानमंत्री की हत्या कर दी जाती है, यही वजह है कि शेख हसीना ने अपना देश छोड़ दिया। उससे पहले अगर बात करें तो म्यांमार में, और उसके बाद की बात करें तो अफगानिस्तान में, जब 20 साल के सैनिक शासन के बाद, चूंकि 20 साल के बाद अमेरिका ने अपना सैनिक वहां से हटा लिया, तालिबानियों को वहां पर अपना पैर जमाने का मौका मिला। उसके बाद 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया और आज तालिबान की सरकार है। इसी तरह से म्यांमार में भी सेना ने सरकार पे हमला बोला और तख्ता पलट करने के बाद वहां पर सत्ता पे काबिज हो गए हैं। तो ये जो पूरा इतिहास रहा है तख्ता पलट का, वो कई देशों तक घूमता रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि पड़ोसी देश भारत में इतना बड़ा लोकतंत्र है, क्या भारत में भी इस तरह की संभावना की कोई गुंजाइश है? तो मेरा कहना साफ रूप से है कि भारत में इस तरह की गुंजाइश बेहद कम है, क्योंकि भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो इसकी संरचना है, उसमें सेना को इतना मजबूत बिल्कुल भी नहीं होने दिया गया कि वो राजनीतिक जो निर्णय होते हैं या संसदीय जो निर्णय होते हैं वो है उसमें सीधे हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को जरूर धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था तैयार की थी कि सेना को पॉलिटिक्स से पूरी तरह से दूर रखा गया। और यही वजह है कि आज तक देश में कभी भी ऐसे हालात पैदा नहीं हुए कि सेना देश पे काबिज हो जाए या वो तख्ता पलट की स्थिति में हो जाए। दूसरी बात है कि भारत का जो इतिहास रहा है संस्कृति का और परंपरा का, वो भी इस बात की गवाही नहीं देता है कि देश में तख्ता पलट हो। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो इन दोनों देशों का जन्म भाषा और धर्म के आधार पे हुआ है। बांग्लादेश का बंगाली भाषा के आधार पे, पाकिस्तान का धर्म के आधार पे जन्म हुआ है। इसी वजह से वहाँ पर सेना ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। खास करके पाकिस्तान में सुरक्षा के नाम पर सेना को मजबूत बनाए रखा गया है। इसकी वजह से वहाँ पर हमेशा तख्ता पलट होते रहे हैं। लेकिन भारत में इस तरह की कोई संभावना नहीं है। उम्मीद की जानी चाहिए कि बांग्लादेश में नई सरकार के बाद वहाँ शांति बहाल होगी, लोग सुरक्षित रहेंगे और देश नई विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी हम आपके लिए नए कुछ लाते रहेंगे, इसलिए हमें कमेंट्स करके बताते रहें कि हमें आपके लिए क्या पेश करना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।